आपने इंटरनेट पर काफ़ी वीडियोस तो देखे होंगे कि इंटरनेट चलता कैसे है। आपको नहीं पता है तो बता दे, अभी के समय इंटरनेट समुद्र मार्ग के माध्यम से तारों के थ्रू चलता है, परंतु ये मेथड आने वाले भविष्य में बदलने वाला है। अब आसमान से इंटरनेट चलेगा, सैटेलाइट के माध्यम से। आइए इस जानकारी को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, आखिरकार भविष्य में इंटरनेट कैसे चलने वाला है और ये आसमान की रणनीति कैसे काम करेगी, ये क्या टेक्नोलॉजी है, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे साथियों कि सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट चलेगा कैसे। सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, अच्छे इंटरनेट उपकरणों की आवश्यकता होगी जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनना धीरे धीरे शुरू हो चुका। परंतु आगे बढ़े और उससे पहले हम समझते हैं कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है ये काम कैसे करेगी और इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले जो इंटरनेट है वह आपको ग्राउंड स्टेशन के माध्यम से ट्रांसफर होता दिख रहा है। इसके बाद ये सैटेलाइट पर जा रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से जो आपके घर या जिस लोकेशन पर आपको इंटरनेट की आवश्यकता है वहाँ पर एक डिश लगी हुई है, उस डिश के थ्रू आपके वाईफाई राउटर तक पहुंचेगा और फिर आपके डिवाइस में जाएगा। अभी के समय ये प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। सैटेलाइट के थ्रू जो इंटरनेट चलेगा उसका ये प्रोसेसर रहने वाला है और इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार समझाएंगे कि क्या ये ट्रेडिशनल इंटरनेट से डिफरेंट है, स्पीड कौन सी रहने वाली है, किस लोकेशन के हिसाब से अच्छा है, क्या इसकी कॉस्टिंग आएगी और कौन से बड़े प्लेयर्स इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और भारत में हमें ये कब मिलने वाला है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं सबसे पहले कि 4G 5G से ये अलग कैसे है। देखो 4G जो 5G का सिस्टम है वो काम करता है मोबाइल टावर के ऊपर, ठीक है, और दूसरा सिस्टम है वो काम करता है फाइबर के ऊपर, और जो स्टारलिंक वाला या सैटेलाइट का जो इंटरनेट सिस्टम है वो काम करता है सैटेलाइट्स के थ्रू। सैटेलाइट जो आपके ऑर्बिट में चल रहे होते हैं उनके माध्यम से इंटरनेट चलता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे ट्रेडिशनल तरीके जो 5G या 4G नेटवर्क में काम करता है। टावर के थ्रू चलता है, फाइबर केबल पर निर्भर करता है। शहरों में इसकी मजबूत पकड़ होती है क्योंकि फाइबर के थ्रू हर घर तक तार बिछ चुका है, इसका जाल तैयार हो चुका है जिसके माध्यम से इंटरनेट भीड़ भाड़ इलाकों में अच्छे से काम कर रहा है, कोई समस्या नहीं है। अभी सब अच्छे से काम कर रहे हैं, परंतु इसको समझते हैं और इसके बाद समझेंगे कि जब अच्छे से ही काम कर रहा है तो फिर हमें जरूरत क्या है। अब स्टारलिंक का नजर बनाया तो ये सैटेलाइट से चलता है, स्पेस लिंक के जरिए काम करता है। आपको समझाएंगे स्पेस लिंक क्या है। दूर दराज इलाकों में बहुत उपयोगी है और जहाँ इंटरनेट नेटवर्क नहीं होते, जहाँ नेटवर्क नहीं होते वहाँ भी ये काम करेगा, क्योंकि मेन काम इसी का यही है जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ इसे पहुँचाना। जैसे कि पहाड़, समुद्र, जंगल, गांव, रेगिस्तान, एकांत इलाका, कोई खाई हो, जहाँ इंटरनेट इजीली नहीं पहुँच सकता, जहाँ फाइबर नहीं पहुँच सकता, जहाँ टावर नहीं लग सकते, वहाँ स्टारलिंक पहुँच सकता है। अब समझते हैं स्टारलिंक पहुँच सकता है और इस कनेक्टिविटी कैसे डेवलप कर सकता है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा स्टारलिंक की खासियत क्या है। साथ ही मैं आपको बताना भूल गया स्टारलिंक की मैं बात क्यों करता हूँ, क्योंकि स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी है जिसे एलन मस्क ओन करते हैं और स्टारलिंक इस सेक्टर में कहीं ना कहीं एक प्रसिद्ध और बड़ा प्लेयर है। तो ये जो ये नेटवर्क फॉर्मेट है ये तो सैटेलाइट इंटरनेट फॉर्मेट है, परंतु इस सेक्टर में हम बात करने वाले हैं स्टारलिंक के क्यों प्रचलित है और स्टारलिंक के थ्रू ही हम समझेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। हालांकि हम देखते हैं कि इस पर स्पीड का सबसे बड़ा इशू हम समझ रहे थे कि भाई कितना स्पीड मिलने वाला है। 250 Mbps का अब बेहतरीन स्पीड मिलेगा जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग होगा, जिससे आप बिना रुकावट के इंटरनेट का आनंद लेने वाले हैं। दूसरा कम लेटेंसी होगी। लेटेंसी आप समझते हैं, जैसे कि आप कोई वीडियो कॉल करते हैं या कोई वीडियो चलाते हैं तो उसका कुछ बफिंग होता है, वो गोल गोल होता रहता है, वो लेटेंसी के कारण होता है। यहाँ पर आपको लेटेंसी बिल्कुल कम मिलने वाली है, जिससे आपका गेमिंग, वीडियो कॉलिंग और ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है वह स्मूथ और काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। तीसरा आपको ग्लोबल कवरेज मिलेगा। भी क्या हो रहा है, इंटरनेट आपको पता है किसके माध्यम से चलता है, वह चलता है केबल के माध्यम से समुद्री मार्ग के थ्रू। यदि कोई केबल काट समुद्र में तो आपका इंटरनेट बंद हो सकता है। इसके लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उसका लगातार मेंटेनेंस होता रहता है। अब ये ग्लोबल कवरेज में सैटेलाइट के थ्रू ये सब कर लिया जाएगा तो लाखों करोड़ों रुपए बचाया जा सकता है इसके माध्यम से।
तो इसका जो ये बेहतरीन फ़ायदा है, ये रिमोट एरियाज़ को ज़्यादा मिलता है, जहाँ पहाड़, जंगल, रेगिस्तान या बड़ी लोकेशंस हैं, जैसे कि आप सपोज कीजिए हिमालय है। हिमालय पे फाइबर पहुँचने में बड़ी समस्या आने वाली है, ना इम्पॉसिबल सा काम है, लेकिन ये स्टारलिंक के लिए बिल्कुल ईजी है। वहाँ पर आपको अपनी छतरी गाड़नी है और इंटरनेट चलाना शुरू कर देना है। अब हम समझते हैं कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भारत के लिए कहाँ उपयोगी है? जैसे हमारे भारत की कुछ लोकेशन है आइलैंड्स, जहाँ इंटरनेट बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा होता है, वहाँ इजीली आइलैंड्स और द्वीपों के ऊपर कनेक्टिविटी की जा सकती है और इंटरनेट पहुँचाया जा सकता है। वही बॉर्डर एरियाज़ के आसपास आपने देखा होगा हमेशा इंटरनेट इश्यूज रहते हैं, क्योंकि कभी वायरिंग नहीं पहुँच पाती है या फिर आतंकवाद शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ लगा रहता है, इसीलिए ऑपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इन लोकेशंस पर इजीली पहुंचाया जा सकता है। जो हमारी एक लोकेशन है जो चिकन नेक टाइप की, वही अरुणाचल प्रदेश वाली लोकेशन है, इन लोकेशंस पर भी इसे इजीली पहुंचाया जा सकता है। हालांकि चिकन नेक तो आसाम में है, और जो ये लोकेशन है जो हमारी चाइना से मिलती हुई है, ये लोकेशन काफ़ी कठिन भौगोलिक कंडीशन में बनी हुई है, तो इन लोकेशन पर इजीली इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। चौथा लद्दाख वाली लोकेशन है, जहाँ पहाड़ इलाकों में कुछ भी खाने पीने को नहीं, एकदम सूखा इलाका है, एक दाना तक नहीं उगता है। इन लोकेशंस पर भी इंटरनेट इजीली पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसी लोकेशंस ही भारत में टारगेट के लिए है जहाँ इंटरनेट की बहुत नीड है, और स्टारलिंक के माध्यम से ये बेहतरीन और तेज इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। अब हम समझेंगे कि स्टारलिंक के बारे में कि ये भारत में किस कंडीशन में है, भी शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको बताते शुरू नहीं हुआ है, परंतु जल्द शुरू हो सकता है, क्योंकि वर्ष 2022 में ही स्टारलिंक ने भारत में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को आवेदन किया था। इसके बाद में कई मंजूरियां इसको 2025 में मिली है। अब कमर्शियल लॉन्च के लिए 2026 में इसका इंतजार हो रहा है, जल्द ही आपको ये मिल सकता है। हालांकि काफ़ी प्री लॉन्चिंग से पहले काफ़ी लोकेशंस पर इसे इंस्टॉल किया गया है टेस्टिंग के पर्पज से, काफ़ी अच्छा इसका रेस्पॉन्स रहा है। अब समझते हैं नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि शुरुआत में इसके जो उपकरण होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, 45,000 रुपये तक की लागत इसमें इजीली आ जाती है, इसीलिए आम आदमी इसे यूज़ करने से बचता है। और भारत में इसका फेलियर का सबसे मुख्य कारण भी यही रहने वाला है, क्योंकि भारत में इंटरनेट 2 से 2,500 रुपये में 3 से 4 महीने के लिए मिल जाता है, वो भी फाइबर इंटरनेट जो आम आदमी की सभी ज़रूरतों को पूरा कर देता है। तो इस इंटरनेट की भारतीय को आवश्यकता ही नहीं होती है। फिर इसका जो प्लान आएगा वो डिफरेंट है। मौसम का असर इस पर पड़ता है, यदि भारी बारिश है या ओले आए हुए हैं या तूफान या बर्फ गिर रही है, तो इंटरनेट स्पीड में आपको कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि रेडियो वेव्स काम करती है, उनमें इफेक्ट आता है, और रेडियो वेव्स यदि प्रॉपर वर्किंग नहीं करेंगी इंटरनेट पर सीधा असर पड़ने वाला है। इसके लिए आप ऐसा नहीं कि एकदम ढक लेंगे और बिल्कुल बैक एनवायरनमेंट में इसे चला पाएंगे, थोड़ा सा इसको प्रॉपर छतरी को एक लोकेशन चाहिए होती है, जैसे हमारे घरों में एंटीनाज होते हैं या डिश टीवी लगी होती है, उसको प्रॉपर खुली लोकेशन चाहिए होती है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, सॉरी सैटेलाइट से कनेक्टिविटी के लिए। उसी प्रकार इसे भी ओपन लोकेशन चाहिए इस प्रकार की। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सरकारी सुरक्षा और नियम। अभी सरकार इस पर विचार कर रही है, इसके नियम को देख रही है कि इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, इस स्पेक्ट्रम से क्या क्या समस्याएं हो सकती है, कोई हैकर या कोई और तकनीकी समस्याएं तो नहीं आती है, आम आदमी का डाटा लीक तो नहीं होता है। इन सभी चीज़ों पर विषयों पर सरकार काम कर रही है। सरकार जैसे ही संतुष्ट होती है इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अब समझना होगा कि इंटरनेट का भविष्य क्या बदलने वाला है, इससे बिल्कुल बदलने वाला है। रिमोट एरियाज में बड़े बदलाव आएंगे, जिससे हर घर हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच सकती है। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा फायदा मिलने वाला है। एजुकेशन आजकल आप देख रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से ही काफ़ी बड़े हिस्से को कवर कर चुका है, और हर घर एजुकेशन आजकल ऑनलाइन माध्यम से पहुंच चुका है। वही हम स्वास्थ्य की बात करें, आजकल स्वास्थ्य सेक्टर में हम देख सकते हैं IoT, इंटरनेट, रोबोटिक्स काफ़ी तेज़ी से घुस रहे हैं, और इस सेक्टर में इन तीनों की मुख्य भूमिका क्या है, मतलब एक्यूरेसी और चीप, सस्ता होना, क्योंकि आपका जो भी ऑपरेशन होता है वह सस्ता हो जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, रोबोट्स के माध्यम से, और एक्यूरेसी काफ़ी हाई रहती है, जिससे सिक्योर और अच्छा इलाज मरीज का किया जा सकता है। इसीलिए इंटरनेट और IoT का चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में। डिजास्टर मैनेजमेंट, कहीं पे कुछ दुर्घटना हो गई है, कोई डिजास्टर आ गया है, तो उस मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए आपने वहाँ छतरी लगाई और पूरा कवरेज ले लिया, पूरी लोकेशन को टारगेट कर लिया कि कहाँ क्या पहुँचाना है, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, या कोई मीडिया कनेक्टिविटी यूज़ करनी है, तो
सिर्फ एक छतरी लगा के आप उस पूरी लोकेशन को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि यदि फाइबर या ट्रेडिशनल तरीका होगा तो तार वार टूट चुके होंगे, इंटरनेट ठप हो चुका होगा, जिससे फ़ायदा मिलता है डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काफ़ी से। इसके अलावा फाइबर और 5G भी इसके साथ चलेंगे, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके कुछ ऐसे बिंदुज हैं जो आपको मैंने पहले बताए थे, कॉस्टिंग और ये सब चीज़ें, जिस वजह से फाइबर और 5G 4G का नेटवर्क और फ्यूचर सेफ है। तो अब हमें समझना है कि इस सेक्टर में कौन कौन है। इस सेक्टर के दो किंग है जो भारत में काम कर रहे हैं फिलहाल, हालांकि एयरटेल भी और भी सारे हैं, लेकिन चर्चा में इन दोनों की करेंगे, जियो सैटेलाइट और कम्युनिकेशन की, और दूसरा स्टारलिंक की। अभी जियो का आपने कुछ देखा नहीं है, ना कोई एक्सपीरियंस अभी तक हमारे सामने आया है। हालांकि स्टारलिंक के हमने काफ़ी वीडियोस भी देखे और काफ़ी लोगों से इसके एक्सपीरियंस देखे, उन लोगों ने साझा किए हैं, तो उनका बेहतरीन भी एक्सपीरियंस रहा है। और अभी तक भारत में प्रॉपर लॉन्च हुआ नहीं है, आम लोगों तक पहुंचा नहीं है। जैसे ही आम लोगों तक पहुंचेगा, इसका खुद का एक्सपीरियंस और इसकी कॉस्टिंग के बारे में जानकारी आ जाएगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।